श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां चतुर्थे कुमारखंडे अथ पंचदशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार शिव जी के कहने पर युद्ध के लिए तत्पर वे गण शिव जी के घर के पास गए। गणेश ने भी देखा कि शिव जी के गण युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तब उन्होंने उनसे कहा, गणेश जी ने कहा, शिव जी की आज्ञा क्या पालन करने वाले आप लोग आइए। मैं तो अकेला बालक शिव पार्वती का आज्ञा पालक हूँ, तो भी देवी पार्वती के पुत्र का बल देखें और अपने गणों को के बल को देखें। भवानी शिव पक्ष के युद्ध को भी आप देखें, जिसमें एक और बलवान बालक, दूसरी ओर युद्ध कुशल आप लोग हैं, जिन्होंने पहले अनेक बार युद्ध किया है। मैं तो बालक हूँ, मैंने पहले कभी युद्ध नहीं किया, अब कर रहा हूँ, तो भी शिव पार्वती आप लोगों की लाज रखें। मुझे तो इस युद्ध में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस युद्ध का फल मेरे विपरीत ही होगा। मेरी और आप लोगों की लाज शिव पार्वती की ही होगी। हे गणेश्वरों, ये सोचकर युद्ध करो, आप अपने स्वामी को और मैं अपनी माता को देखकर युद्ध करता हूँ। वह कैसा युद्ध होगा, होने दो, उसे रोकने में तीनों लोकों में कोई समर्थ नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हाथ में डंडे आदि आयुधों को लेकर आए हुए उन गणों को इस प्रकार गणेश जी ने झिड़क दिया। दांतों को पीसते हुए, हुंकार करते हुए, बार बार देख देख कहते हुए वे शिवगण चले गए। पहले नंदी ने आकर उसका एक पैर खींचा, फिर दौड़कर आकर भृंगी ने दूसरा पैर खींचा। जब तक वे दोनों उस गण के पैर खींच रहे थे, तब तक उसने अपने दोनों हाथों से उन्हें मारकर अपने पैर छुड़ा लिए। उसके बाद पार्वती पुत्र दरवाजे पर खड़ा होकर वह वीर बड़ी लोहे की गदा को लेकर सबको पीटने लगा। उससे कुछ गणों के हाथ टूट गए, कुछ लोगों की पीठ फूट गई, किसी के सिर और किसी के मस्तक फूट गए, कुछ लोगों की जगहें, कुछ के कंधे और जो सामने आए उनकी छाती पर प्रहार किया। कुछ भूमि पर गिर पड़े, कुछ भाग गए, कुछ के पैर टूट गए और कुछ शिव जी के पास पहुंचे। उस युद्ध में उसके सामने उस प्रकार कोई नहीं जा रहा था जिसे सिंह के सामने मृग इधर उधर भाग जाते हैं। उसी प्रकार वे हजारों गण भी लौटकर चले गए और वह दरवाजे पर खड़ा रहा। जिस प्रकार कल्पांत में काल भयंकर दिखलाई देता है, वैसे ही शिवगण ने उसे प्रलयकारी देखा। उसी समय नारद ने विष्णु, इंद्र आदि देवताओं को भेजा और वे वहां आए। वे सभी शिव जी के हित की दृष्टि से उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर उनसे कहने लगे, आप पर ब्रह्मा तथा सर्वेश हैं, सभी आपके सेवक हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता, पालक तथा परमेश्वर विनाशक हैं। आप अपनी लीला से सत्व, रज, तम, रूप तथा स्वत निर्गुण है। आपने आज ये कौन लीला की है, हे प्रभु कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, शिव जी देवताओं के वचनों को सुनकर अपने गणों को घायल देखकर उन सब से कुछ कहने लगे। फिर हे मुनिवर, सर्वेश्वर गिरजापति शिव जी हंसकर मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। शिव जी ने कहा, मेरे द्वार पर महाबलवान हाथ में लाठी लिए एक बालक खड़ा है, जो भीतर नहीं जाने दे रहा है। वह बड़ा प्रहार करने वाला है। उसने मेरे पार्षदों को मारा और मेरे गणों को उसने पराजित कर दिया। ब्रह्मा जी, आप ही जाकर उस महाबली को समझाकर जैसे मेरा ये कार्य हो उसे आप करा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु के इस वाक्य को सुनकर अज्ञान से मोहित होकर मैं सब ऋषिवरों को लेकर उसके पास गया। उस महाबली गणेश ने मुझे आता हुआ देखकर क्रोध करके मेरे पास आकर मेरी दाढ़ी मूछ नोच ली। महाराज, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं उपद्रव रहित शांति करने वाला हूँ। हे नारद, मैं ये कह ही रहा था, तब तक उस महावीर पराक्रमी बालक गणेश ने हाथ में परिघ उठा लिया। उस महाबली गणेश को हाथ में परिघ लिया देखकर मैं शीघ्रता से भाग गया। परिघ के प्रहार से आहत मेरे साथी चलो चलो कहने लगे। कुछ गिर पड़े और कुछ उसने मार डाले। कुछ उसी समय शिव जी के पास आकर उस समाचार को पूर्ण रूप से कहने लगे। उस प्रकार हत आहत लोगों को देखकर उस समाचार को सुनकर लीला कुशल शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हुए। इंद्र आदि देवताओं, कार्तिकेय आदि गणों तथा भूत पेत पिशाचों सबको आदेश दिया। शिव जी की आज्ञा को पाकर हाथ में आयुध लिए हुए वे सभी यथा योग्य उस गण को मारने के लिए चारों दिशाओं में चले गए। जिस जिसका जो जो आयुध था वह सब आकर उन्होंने बलपूर्वक गणेश के ऊपर छोड़ा। तीनों लोकों में चर अचर में महान हाहाकार मच गया। तीनों लोकों के लोग संदेह में पड़ गए। ब्रह्मा की आयु अभी पूर्ण नहीं हुई थी, तो ये ब्रह्मांड का विनाश कैसे हो रहा है? क्या ये असमय में शिव जी की इच्छा से हो रहा है? कार्तिकेय आदि सभी वहां आए और उन्होंने कहा कि हमारे आयुध सब व्यर्थ हो गए हैं। ये सुनकर वे चकित हो गए।
इसी बीच में सबको ज्ञान देने वाली जगदम्बा इस घटना को जानकर अत्यंत क्रुद्ध हुई। हे मुनिवर, उस समय उस देवी ने अपने उस गण की सब प्रकार सहायता करने के लिए 2 शक्तियों का निर्माण किया। हे महामुनि, एक प्रचंड रूप धारण करने वाले पर्वत की गुफा के समान मुख खुलकर वहां उपस्थित थी। दूसरी बिजली के समान अनेक हाथों वाली दुष्टों को दंड देने वाली भयंकर महादेवी थी। देवगणों ने जितने आयुध उस पर छोड़े, उन सब को उसने शीघ्र अपने मुख में ले लिया। देवताओं के एक भी आयुध वहां नहीं दिखलाई दे रहे थे, केवल चारों ओर परिघ ही था। इस प्रकार उन दोनों ने अद्भुत चरित्र वहां दिखलाया। अकेले बालक ने सभी सेना को उस तरह मत डाला जैसे मंदराचल ने प्राचीन काल में समुद्र को मथा था। अकेले उस बालक ने सभी इंद्र आदि देवताओं तथा शिव जी के गणों को मार पीट कर व्याकुल कर दिया। उसके बाद वे सभी मिलकर बार बार उसान से लेते हुए उसके प्रहार से व्याकुल होकर कहने लगे। देवताओं ने कहा, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है और ये दाएं बाएं परिघ घुमा ही रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय श्रेष्ठ अप्सराएं चंदन और फूल हाथ में लेकर और नारद आदि ऋषि जो युद्ध देखने के इच्छुक थे, हे मुनिवर, उस समय वे सब उस युद्ध को देखने के लिए आकाश मार्ग से आए, जिससे आकाश भर गया। वे उस युद्ध को देखकर चकित हो गए और कहने लगे कि ऐसा भयावह युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। समुद्र सहित पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत गिरने लगे जो संग्राम होने की सूचना दे रहे थे। आकाश, ग्रह, नक्षत्र समूह के हिलने से सब व्याकुल हो गए। देवता तथा शिवगण सब वहां से भाग गए, केवल पराक्रमी कार्तिकेय वहां से नहीं भागे। वे सबके सामने वहां खड़े थे। पार्वती द्वारा प्राप्त उन 2 शक्तियों ने उस युद्ध में सबको असफल कर दिया। देवताओं द्वारा फेंके गए सभी अस्त्र काट दिए जो वहां थे, वे सभी शिव जी के पास आ गए। देवता तथा शिवगण सभी वहां से भाग गए। उन सब देवताओं ने मिलकर शिव जी को प्रणाम करके उनसे पूछा, हे प्रभु, ये श्रेष्ठ गण कौन है? पहले भी युद्ध के बारे में सुना था, देखा था, परंतु ऐसा युद्ध तो न कभी देखा और न सुना। हे देव, कुछ विचार कीजिए, नहीं तो विजय नहीं होगे। निस्संदेह इस ब्रह्मांड के रक्षक आप ही हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार उनकी बात को सुनकर क्रोधी शिव क्रोध करके अपने गणों के साथ वहां गए। चक्रधारी विष्णु के साथ देवताओं की सेना उत्सव मनाती हुई शिव जी के पीछे चली। इस समय वे, हे नारद, तुमने भक्ति के से हाथ जोड़कर प्रणाम कर देव महेश्वर से कहा। नारद ने कहा, हे देव महादेव विभु, मेरी बात को सुनिए। आप सर्वत्र व्याप्त सब लीलाओं को करने में कुशल हैं। हे शिव जी, अपनी महालीला करके गणों का गर्व दूर किया और इस पर्याप्त बल देकर आपने देवताओं के गर्व को दूर किया। हे शिव जी, सबके घमंड को चूर करने वाले स्वतंत्र आपने लोक में अपने बल की श्रेष्ठता दिखलाई। हे ईश, हे भक्त वत्सल, इस समय आप उस लीला को मत कीजिए। अपने गणों तथा देवताओं का सम्मान करके उन्हें विदा कीजिए। हे ब्रह्मा पद का देने वाले, इसके साथ खेल मत करो, इसे मार डालो। इतना कहकर हे नारद, तुम अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में गणेश युद्ध वर्णन नामक 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।